नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? भगवान की तरफ से मेरा ये प्रार्थना है कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और सुंदर तरीक़ा से ज़िंदगी अतिबाहित करते होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल माध्यम से सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिधर आप लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन हर रोज़ सुनने पाएंगे। शुरुआत करने से पहले मेरी तरफ से एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर से आप स्वागत करता हूँ एक छोटी से महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो पे कैसे नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच हमारा आत्मा पे समा ले, कैसे और क्या करेंगे जिससे संपूर्ण तरीके से नकारात्मक सोच से मुक्ति पाएँ। ये समाज का सबसे बड़ा समस्या है। अगर हमारा माइंड को हमारा अधीन पे लाने का सक्षम हो जाए तब जीवन का 90% समस्या आपसे आप समाधान हो जाएगा। परंतु कैसे करेंगे ये सब? चलिए इस समस्या का समाधान बहुत सरल और सटीक उपाय से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कि ये किताब का पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ अनुभव का पढ़ाई है। निश्चित मन से ये अंतिम तक सुनिए, आप 100% रिजल्ट पाएंगे। इस वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। उदाहरण स्वरूप से तो चलिए शुरू करें। एक गांव पे एक सुंदर सा लड़का था। उस सभी दांत बहुत सुंदर और मजबूत है, लेकिन उससे एक दांत टूट चुका है। तभी आप देखेंगे उस सुंदर लड़का का जीभ उस दांत पर हमेशा जाएगा जिस दांत ऑलरेडी टूट चुका है। इसका कारण क्या है? क्या हो सकता है इसका कारण? उस लड़का तो बहुत सुंदर था। आप देखेंगे जितना खुश वो सुंदरता से नहीं है, उससे ज़्यादा परेशान उस दांत से होगा जो ऑलरेडी टूट चुका है, जो हमारे अधीन पे नहीं है। वो सोचेगा भगवान इतना सुंदर चेहरा तो दिया, परंतु क्यों दांत टूट चुका है मेरा, और मेरा संपूर्ण ध्यान उस पर जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो अंत पे इसका उत्तर आप जानेंगे। इस प्रश्न से संपूर्ण वीडियो से माइंड स्ट्रक्चर और माइंड पे नेगेटिविटी लाइफ साइकिल कैसा चल रहा है आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। आप सुंदर सा एक स्टोरी सुनाऊंगी। धैर्यपूर्वक इस वीडियो अंतिम तक सुनेंगे और इसका हल ज़रूर आप अंतिम पे पाएंगे। तो चलिए, एक गांव पे एक सुंदर सा व्यक्ति रहते था। वो समस्त प्रकार विद्या योग शास्त्र अध्ययन कर रहे थे, लेकिन एक प्रश्न व्यक्ति का मन पे आता था, मैं कैसे दुनिया पे सबसे तेज चमत्कार शक्ति को प्राप्त करूंगा? व्यक्ति सब जगह घूमकर पूछा, मैं कैसे चमत्कारी शक्ति को प्राप्त करूंगा? सबने हंसकर उड़ा दिया उस बात को और उसको ना बोल दिया। उस समय पे एक व्यक्ति ने बोला, तिब्बत में एक साधु बसवास कर रहा है। उस संत का अपार शक्ति है, अपार ज्ञान है। अगर तुम उसको जाकर मिलोगे, देखा करोगे, वो आपको चमत्कारी शक्ति प्रदान जरूर करेंगे। तो दूर रास्ता, ज़्यादा दिन लगेगा, लेकिन वो हार नहीं माना। पैरों पे चलकर वो साधु के पास पहुंचा। जब साधु को इस व्यक्ति का कहानी सुनकर कुछ बोल नहीं है, व्यक्ति ने उस जगह छोड़कर नहीं गई है, तो व्यक्ति ने उस जगह से हिला तक नहीं है, उस जगह में ही बसवास करके रह गया है। लेकिन अंतिम में एक साधु उस व्यक्ति पर दया देखकर 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ता वैसे निकल गया। फिर से वो संत ने सोचा उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ शिक्षा देना जरूर पड़ेगा। अगला दिन उस साधु ने बोला व्यक्ति को, बाबू मैं तुमको सभी प्रकार चमत्कार शक्ति प्रदान जरूर करूँगा। अगर ये व्यक्ति ने बोला, ठीक है गुरुजी, आप मुझसे जो भी परीक्षा करेंगे मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। संत ने
सभी प्रकार शास्त्र और जोग ध्यान सिखाने लगे। तभी व्यक्ति ने बोला, यह सब भारतवर्ष पे जिधर भी मैं सीख सकता हूँ, मुझे इधर आना ज़रूरी क्या है। मुझे एक ऐसा तरह एक यूनिक तरीका से चमत्कारी शक्ति प्रदान करिए, जब भी मैं चाहूँ नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकूँ, यानी कि नेगेटिव थॉट्स को तुरंत बदल कर पॉजिटिव एटीट्यूड में डाल सकूँ। मुझे ऐसा चमत्कारी शक्ति प्रदान करिए गुरुदेव, जहाँ किसी के पास भी नहीं होगा। मैं जब चाहूँ तभी नेगेटिव सोच को बदल सकूँ। मेरा मन में संपूर्ण तरीका से आयत करने का कला मुझे दीजिए। तो गुरु ने बोला, ठीक है व्यक्ति, तुम 4 बज उठकर मुझसे देखा करो, लेकिन याद रखो 4 बज 4 बज उठकर मुझे देखा करो। मैं तुमको एक ऐसा मंत्र प्रदान करूँगा जहाँ से तुम्हारा मन एक तुरंत नेगेटिव से ट्रांसफॉर्मेशन होकर पॉजिटिव में बदलेगा। उस व्यक्ति ने बहुत खुश हुआ। अगला दिन सुबह 4 बजे आकर पहुँचा। साधु ने व्यक्ति को बोला, पास में एक नदी है, उस पे जाओ और 3 बार डुबकी मारो, लेकिन याद रखो उस नदी का पानी बहुत ठंडा है। जब डुबकी मारोगे 3 बार कहोगे, हे ईश्वर, मेरा मन मेरा कंट्रोल पे ज़रूर रहेगा। दूसरी बात, और मैं विश्व का समस्त चमत्कारी शक्ति को ज़रूर प्राप्त करूँगा। बस इतना से करके मुझे कुछ दिन बाद देखा करो। परंतु तुम याद रखोगे, जब तुम 3 बार डुबकी मारोगे, प्रार्थना करोगे, उस टाइम पे एक बंदर यानी कि मंकी का छवि तुम्हारा मन पे नहीं आना चाहिए। व्यक्ति ने बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं क्यों बंदर को सोचूं उस टाइम पे, या याद करूँगा। मैं तो कैसे मेरा मन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, उस पे मैं ध्यान दूंगा, यानी कि थोड़ी ना बंदर पे ध्यान दूंगा। फिर से साधु ने बोला, याद रखो बंदर को याद उस टाइम पे मत करोगे। गुरुदेव आज्ञा की अनुसार सुबह उस व्यक्ति ने नहाने के लिए गया। पानी अत्यंत ठंडा लग रहा था। जब वो पहले डुबकी मारने के लिए गया, उस साधु बात को याद आई, बंदर का दृश्य मत आना चाहिए। जब वो दूसरी डुबकी मारा, फिर से एक बंदर का प्रतिछवि याद आई। जब अंतिम डुबकी मारा, फिर से वही बंदर का प्रतिछवि याद आया। यानी कि तीनों बार जब डुबकी मारा, उस बंदर का दृश्य, उस बंदर का प्रतिछवि उस मन में याद आई। तो दुखी मन से वो साधु के पास आया। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण कहानी है, यानी कि मैं ऐसे ही हल्की से नहीं कह रहा हूँ, तो मेरा बात को मानिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए प्रयास करिए। आप या आपका परिवार सदस्य जो भी अगर सुन रहा है तो ध्यानपूर्वक इसे सुनना चाहिए। ये माइंड रिलेटेड कहानी है, ध्यानपूर्वक इसे समझने के लिए प्रयास करिए और अंतिम तक देखिए, आपका लाइफ ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मेरा बात मानोगे, कैसा माइंड वर्क करता है हमारी, तो आगे जानेंगे। तो व्यक्ति ने दुखी मन से साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन पे वो बंदर का प्रतिछवि 3 बार आया, मैं क्या करूँ। तभी वो साधु ने मुस्कुराकर बोला, तुम विश्व का अनंत शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड का स्ट्रक्चर और तुम्हारा माइंड का नियम क्या है, माइंड कैसे काम करता है, अगर समझोगे नहीं तो कैसे तुम्हारा मन को आयत करोगे। देखिए, हमारा मन एक छोटा बच्चा की तरह होता है। आप सभी देखते होगे, एक बच्चा को अगर कहोगे, बाबू इस काम को मत करो, तो वो बच्चा सबसे पहला वही काम करेगा जिसे आप मना किया हो। ठीक वैसे ही हमारा मन, जो चीज़ आप ना कहते हो वही चीज़ आप नहीं देखना चाहते हो, और बुराई देखना, गंदी आदत डालना ना कहोगे, तो हमारा मन उसी को ही सबसे पहले
एक्सेप्ट करेगा। मतलब यानी कि काम सबसे पहले हमारा मन करेगा, क्योंकि माइंड कभी नो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप डिफ़िकल्टी को सोचना मना करेंगे, हमारा माइंड को ज़्यादा डिफ़िकल्टी और समस्या को ही ज़्यादा सोचेगा। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि डोंट सी दी डिफ़िकल्टी, सी दी पॉसिबिलिटीज़। इसका अर्थ, जब तक आप डिफ़िकल्टी ना कहेंगे, माइंड वो डिफ़िकल्टी को ज़्यादा सोचने लगता है। अगर आप सोच रहे होगे नेगेटिविटी विचार से कैसे मुक्ति पाएंगे, तो हमारा माइंड नेगेटिव विचार को ही ज़्यादा सोचने लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, आप जिसे चाहते हो उस पे फोकस करो, ना कि जो नहीं चाहते हो। व्हाट यू वांट यू फोकस ऑन दैट। यस ऊपर फोकस करो, ना कि नो ऊपर। हर दिन सोचो, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझको लाइफ में क्या चाहिए, मैं किस काम के लिए पैदा हूँ इस धरती पर। जो सब अगर उस पर फोकस करोगे, तब आप नेगेटिविटी विचार को दूर कर पाएंगे। अन्यथा उस व्यक्ति की तरह आप माइंड को चक्रांत पे फंसेंगे, माइंड और मन का जाल पे आप फंसेंगे। माइंड ऑलवेज स्थिर पे नहीं रहता, कभी स्थिर पे रहेगा ही नहीं। वो जिस व्यक्ति के पास मेडिटेशन का ज्ञान है और ध्यान पे वो एक्सपर्ट है, तो माइंड उस पे स्थिर रहेगा। लेकिन इस मेडिटेशन को एक्सपर्ट होना इतना इजी नहीं है। इस मेडिटेशन और इस ध्यान पे एक्सपर्ट होना, अंतिम तक चलना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इस एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं पहले कहा था, एक बच्चा बहुत सुंदर है, उसका सभी दांत अच्छा है, लेकिन उसके बीच एक दांत टूट चुका था, यानी कि नष्ट हो चुका था। उसका ध्यान उधर ही जाएगा जो दांत ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक वैसी तरह एक लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता के पीछे उसका मुंह पे एक छोटी सी काला धागा रह गया, तो उसका ध्यान उधर ही जाएगा जिधर एक छोटी सी काला दाग रह गया है। अगर हमारा माइंड से नेगेटिविटी हटाना होगा, तो हर समय पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। हर समय हमें पॉजिटिव थॉट आत्मा पे समाना पड़ेगा। आशा करता हूँ मैं जितना सब महत्वपूर्ण बातें की हैं, आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से ये वीडियो को देखो और एक शांतिपूर्ण जगह पे बैठो और सोचो। ये परीक्षा करके आप देखो, एक दिन ये नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन परीक्षा करके देखो क्या हो रहा है हमारा माइंड को, कैसा मैसेज आप दे रहे हो, कैसा मैसेज वो ग्रहण कर रहा है। अगर आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो, तो वो पॉजिटिव ग्रहण करेगा। अगर आप नेगेटिव मैसेज दे रहे हो, तो वो नेगेटिव ग्रहण करेगा। मैं हर समय कहता हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक रियल स्पीकर हूँ, जो लाइफ में एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या घट रहा है हमारा लाइफ में, मैं वही कहना चाहता हूँ आगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिए। अगर आप ऐसे ही लाइफ रिलेटेड वीडियो आगे देखना चाहते हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखते होंगे, माइंड को प्रति ध्यान देंगे, हमेशा पॉजिटिव साथ सोचना और अब से शुरू कर देना चाहिए। फिर से मिलते हैं एक नई हमारा जीवन रिलेटेड वीडियो के साथ।